हमारे साथ हैं अरुण कुमार सक्सेना जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और सर, आपके पास जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कायाकल्प केवल ये नहीं है कि आप मंत्री के तौर पर अच्छा काम करेंगे तो पूरी पार्टी का कायाकल्प होगा 2024 में, धरती का भी कायाकल्प करना है। और एक MBBS होने के नाते इस विभाग को आपसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, आपकी ये पसंद थी या फिर शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि ऐसे ही व्यक्ति को बनाया जाए इस मंत्रालय का मंत्री जो बेहतर चीजों से, बेहतर ढंग से समझता हो चीजों को? शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था जी। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो काम सौंपा उसको मैं पूरी मेहनत से, पूरी योग्यता से, पूरी ईमानदारी से जनता की भलाई के लिए करूंगा। और मैं समझता हूं, जहां तक आपने अभी कहा कि हमारा विभाग बहुत ही इम्पोर्टेंट विभाग है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम भोजन के बिना 13 से 15 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना 3 दिन तक जिंदा रह सकते हैं, ऑक्सीजन के बिना 3 मिनट नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए ये विभाग सेहत से भी जुड़ा हुआ है। और कोरोना ने हर एक को ऑक्सीजन की अहमियत समझा दी कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी चीज है। और ऑक्सीजन हमें मिलती है पेड़ों से, और पेड़ हैं बहुत जरूरी। तो मैं यही कहूंगा, मुझे जो विभाग दिया गया है वो समाज के हित के लिए, आदमी के बेहतर जीवन के लिए, बल्कि आदमी की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। और हमारा जो आवरण है चारों तरफ का, वही हमारा पर्यावरण है, चाहे वो जल हो, वायु हो, मृदा हो। तो मैं ये, और हमको अपने चारों तरफ के आवरण से, जिसे पर्यावरण कह लीजिए, हमको सब कुछ मिलता है। बिल्कुल, लेकिन मंत्री जी, जिस पर्यावरण की आप बात कर रहे हैं उसमें राजनीतिक पर्यावरण है, कई बार बड़ी कठिनाई हो जाती है। कोरोना के दूसरे दौर की हमने स्थिति देखी, हालांकि जो मैनेजमेंट रहा उसकी सराहना विदेशों में भी हुई, सराहना की बात। लेकिन ये बताएं कि एक धमाका भी और होने वाला है। जैसे दीपावली आएगी वैसे ही फिर से पर्यावरण को लेकर बातें शुरू होंगी और विपक्ष बिल्कुल तैयार बैठा होगा। तो जो ग्रीन कवर है उत्तर प्रदेश का, उसको बढ़ाने के लिए दीपावली के बहाने जो निशाने आप पर साधे जाते हैं, उससे निपटने की तैयारी है? देखिए, ऐसा है, ग्रीन कवर हम बढ़ा रहे हैं और इस वर्ष भी 35 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगे। और मैं जानता हूं इस बार सूखा रहा, कुछ जगह पेड़ों की थोड़ी दिक्कत रही। पेड़ में मैंने जाकर कुछ जगह देखा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, क्योंकि सूखा रहा, कुछ जगह पेड़ों में पानी की थोड़ी दिक्कत है। मैं वहां कह के आया हूं, इन्हें पानी दो और जो पेड़ सूख गए हैं उनको तुरंत रिप्लेस कर दो, ताकि हमारा ग्रीन बेल्ट जो है वो बढ़े। और हरित आवरण बढ़ाने के लिए हम किसानों से भी बात कर रहे हैं, किसानों से कह रहे हैं, अपने खेत की बाउंड्री पे पेड़ लगाओ, ऐसे पेड़ लगाओ जो ज्यादा ऊंचे जाते हों, ताकि छाया नीचे कम रहे। और इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी, हमारा टिम्बर प्रोटेक्शन बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगी और खुशहाली आएगी। ग्रीनरी इतनी जरूरी चीज है। सुबह सुबह बाहर निकलिए, घर के अंदर मैं तो हर एक से कहता हूं, अपने घर के अंदर कम से कम एक पेड़ फल का जरूर लगा लो। घर अगर छोटा है तो भी एक पेड़ लगा लो, अमरूद का लगा लो, नींबू का लगा लो, आड़ू का लगा लो, कोई भी, पपीते का लगा लो, कोई भी ऐसा पेड़ लगा लो, ताकि सुबह सुबह उठो तो देख के हरियाली मिले। हरियाली देख के आंखों में एक अलग रोशनी। और इन फल के पेड़ से बच्चों को फल मिलेंगे, फल मिलेंगे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फल माँ बाप नहीं खिला पाते, बहुत सी जगह दिक्कत होती है। तो मैं उनसे कहता हूँ, पपीते का पेड़ लगा लो, अच्छा पपीते का पेड़ लगा लो, पपीते इतने निकलेंगे, तुम खाओ, तुम्हारे बच्चे खाएं, अड़ोस पड़ोस के बच्चों को सब सेहतमंद रहे। लेकिन मंत्री, यूपी वो राज्य है जहां पर वृक्षारोपण को लेकर भी राजनीति होती है। विधानसभा में जो चर्चा चल रही थी, जो आपका 35 करोड़ का टारगेट है, एक रिकॉर्ड भी अपने आप में। लेकिन अखिलेश जी ने कहा कि बीजेपी जो 100 झूठ बोलती है उसमें से एक झूठ ये भी है कि इन्होंने बहुत सारे पेड़ लगा दिए। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो? अखिलेश जी के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं मेरे साथ चले, मैं गिनवा दूंगा।
मेरे साथ चले, मैं गिनवा दूंगा कि 35 ये चैलेंज है आपका अखिलेश जी को? जी हाँ, मैं गिनवा दूंगा। तो फिर कोई भी साहब चलना चाहें मेरे साथ चलें, मैं खाली हूँ समझ लीजिए, मैं गिनवा दूंगा उन्हें। तो फिर वो इतने दावे से क्यों चुनौती दे रहे हैं? कहा अखिलेश जी बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका अपना अलग तजुर्बा है 5 साल का, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं पेड़ गिनवा देने को तैयार हूं। कोई भी साहब चलना चाहे मेरे साथ चलें, किसी भी जिले में कि इस जिले में इतने लगे, चलिए मेरे साथ, मैं गिनवा दूंगा। मैंने अब की बार हर जगह पे जियो टैगिंग कराई है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कराया है कि इस जगह पे इतने में पॉलीगॉन बना है जहां इतने पेड़ लगे हैं, और वो आपको कंप्यूटर पे बैठ के लखनऊ के अंदर बैठ के आपको दिखाएंगे कि यहाँ पेड़ लगे हुए हैं या नहीं। और मैं चाहता हूँ नई टेक्नोलॉजी को और ज्यादा लगभग हमारे वन विभाग ने, पर्यावरण विभाग ने, ये बाइक ग्राम विकास विभाग ने जितने पेड़ लगाए हैं सबके पॉलीगन बन गए हैं। नई टेक्नोलॉजी जो आई है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आईटी, उसके माध्यम से मैं गिनवाने को तैयार हूं। और उसके साथ ही साथ खाली लखनऊ में बैठ के आईटी पे गिनवा दिए नहीं, किसी भी जिले में मैं कहूंगा इस जिले में इतने पेड़ लगे, वहां चलो चल के देख लेते हैं। हर विभाग का अलग अलग टारगेट था। और अब की बार सबसे बड़ी बात ये थी, जहां जिलों में सरकार के टारगेट थे उससे ज्यादा आम जनता आगे आई, उसमें पेड़ लगवाए। छात्र आगे आए, महिलाएं आगे आईं, विभिन्न एनजीओज आगे आए, रोटरी क्लब आगे आए, और बहुत सी संस्थाएं आगे आईं जिन्होंने हमारे साथ पौधारोपण में योगदान किया। मैं उन सभी संस्थाओं का आभारी हूं, उन एनजीओज का आभारी हूं, उन महिलाओं का, बच्चों का आभारी हूं, उन छात्रों का आभारी हूं, उन युवाओं का आभारी हूं जो एमबीए पढ़ रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, और उन्होंने अपनी इंडस्ट्री, अपने कॉलेजेस के अंदर, अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बाउंड्री वाल के किनारे किनारे पेड़ लगाए हैं। और बहुत सी जगहों पे लोगों ने बाउंड्री के बाहर पेड़ लगाए हैं। लेकिन मैंने हर एक से एक बात कह दी थी, पेड़ लगाना जरूरी नहीं है मत लगाओ पेड़, लेकिन अगर पेड़ लगाओ तो इस संकल्प के साथ कि कम से कम 2 साल तक हम पेड़ का संरक्षण करेंगे, हम उसको पानी देंगे, हम उसकी खाद का इंतजाम करेंगे, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। और मैंने बहुत साफ कह दिया, जो ये संकल्प ना ले उससे मैंने हाथ जोड़ दिए। इसके एमबीए के छात्र, मैनेजमेंट स्टडीज के छात्र आगे आए, उन्होंने सबने पेड़, सरकारी कर्मचारी आगे आए, एनजीओ आगे आए, रोटेरियंस आगे आए, लायंस क्लब के लोग आए, व्यापार मंडल के लोग आगे आए, और सभी अपने कर्तव्य को समझते हुए इस काम में आगे लगे। और हर एक ने जो पेड़ लगाए हैं आमतौर पे वो ऐसी जगह लगाए हैं जहां पेड़ सुरक्षित रहे। सरकारी पार्क के अंदर लगाए गए हैं जहां चारों तरफ से तार हो, या ट्री गार्ड के साथ लगाए गए, या उन्होंने अपने घरों के अंदर लगाए हैं, और गांव सभा के अंदर, ग्राम पंचायत के अंदर, तालाबों के किनारे लगाए गए हैं, ताकि हमारी मिट्टी का भी संरक्षण रहे। और खेत के किनारों की मैंने आपसे कहा, मैंने किसानों से भी आग्रह किया है कि अपने खेत की बाउंड्री पे पेड़ लगाओ। बिल्कुल, सभी पेड़ लगाने से उनकी आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल जिम्मेदारी है। हमारी सरकार का कहना है किसानों की आमदनी बढ़ाओ, लोगों को रोजगार दिलाओ। तो मैं कहूंगा पेड़ लगाने से लोगों का फायदा है उसमें। एक सवाल मंत्री जी मेरा और भी, जब प्रधानमंत्री जी पहली बार उन्होंने पद ग्रहण किया तो जो सरकारी कागजों की पेचीदगियां होती हैं उससे निकालने के लिए सिस्टम को अपना निर्देश दिया, बहुत उसमें बेहतर काम भी हुआ। लेकिन जो इंडस्ट्रीज हैं उत्तर प्रदेश में, कुछ जगहों पर हमें जाने का मौका मिला, खासतौर से कानपुर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से उसका सम्मान रहा है चमड़ा उद्योग को, इंडस्ट्रीज का कहना है कि कई बार नियम इतने ज्यादा आड़े आ जाते हैं कि उस इंडस्ट्री को बंद करने की नौबत आ जाए। और कानपुर में तो यही तक कहा गया कि उद्योग की पहचान खत्म हो जाएगी। तो क्या उन नियमों में भी कुछ आप विचार कर रहे हैं कि नियम इतने सख्त न हो कि इंडस्ट्री बंद होने की नौबत आ जाए? देखिए, मेरा अपना कहना यह है, इंडस्ट्री बंद होने की नौबत नहीं आना चाहिए। अगर इंडस्ट्री से पॉल्यूशन हो रहा है या इंडस्ट्री की कोई दिक्कत है तो उसको बैठ के हल करना चाहिए, और पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, और इंडस्ट्री का भी ध्यान रखना चाहिए। आज हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके हैं कि जो हमारा पानी निकलता है उसको गंगा में डायरेक्ट नहीं छोड़ा जाना चाहिए।
जैसे पहले नाले में गया और नाला सीधे गंगा में गया, अब वो जमाने गए। अब तो पहले वो एसटीपी लगा हो, जहां पानी का शोधन हो, और तभी कोई नाले का पानी शोधन के बाद ही गंगा में या अन्य नदियों में छोड़ा जाए, ऐसे ना छोड़ा जाए। लेकिन इंडस्ट्री को भी चलाना जरूरी है और इंडस्ट्री की हर मुमकिन जायज तकलीफ को दूर किया जाना जरूरी है। हमारे सहयोगी भी आपसे मंत्री जी सवाल करना चाहते हैं। स्नेहलता सवाल करना चाह रही हैं। जी अवधेश, मंत्री जी आप बार बार अपील कर रहे हैं लोगों से कि वो घरों में पेड़ लगाएं, लेकिन मैं गोरखपुर से हूं और वहां पर एक क्षेत्र आता है कुसमी जंगल। वनटांगियों ने अंग्रेजों के जमाने में वो जंगल लगाया था। हालांकि उन्होंने बहुत फोर्सफुली और क्रूल तरीके से उस जंगल को बनाया था, लेकिन वो जंगल आज भी बड़ी मजबूती से लहरा रहे, पूरा बेल्ट है। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो घरों में पौधे लगाएं। क्या सरकार कोई ऐसा पहल उठाए, कोई ऐसे लैंड के लिए जहां आर्टिफिशियली ही सही हम एक फॉरेस्ट को क्रिएट करें? क्योंकि आने वाले वक्त में पेरिस से लगाए पाकिस्तान की जो हालत हुई है, मौसम की देन है, उससे बचाव के लिए खासकर यूपी पे जिम्मेदारी, जहां जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है, कोई ऐसा है योजना पाइपलाइन में? देखिए, बनटांगिया जो आपने बताया, बनटांगिया बहुत अच्छे लोग थे, पुराने समय से वनों के अंदर उन्होंने सागौन के पेड़ लगाए। और सागौन के पेड़ ऐसा होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। आप जानती होंगी इस बात को। सागौन का पेड़ से वहीं से उसका बीज गिरता है और वहीं जम जाता है, लेकिन अगर आप उसे दूसरी जगह लगाना चाहें तो नहीं लगता। तो बनटांगिया लोग जो थे, उन्होंने जंगलों के अंदर नालियां बनाई और उसके दोनों तरफ वो जो वहां से बीज गिरता था उसको उठा के उन्होंने लगाया और इस तरह से वहां पे पौधारोपण और हुआ। आज बनटांगियों के जो हमारे वनवासी लोग हैं, उनका सम्मान करते हुए उनको रहने के लिए मकान दिए गए हैं, उनको खेती करने के लिए जमीनें दी गई हैं, उनका हर तरह से ख्याल रखा जा रहा है। और वन्य जीवों का और वनवासियों का माना जा रहा है हमारे प्रदेश में, उनका हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। जहां तक सवाल है वन और लगाए जाने का, जहां जहां सरकारी जमीन खाली है, चाहे वो नगर पंचायत की हो या किसी और विभाग की हो, अगर खाली है तो उस पर धीरे धीरे पौधारोपण काफी किया जा रहा है। अगले 5 साल के अंदर 175 पेड़ लगवाने का हमारा लक्ष्य है, कम से कम 175 पेड़। और ये 175 करोड़ पेड़, 175 करोड़ पेड़ जो लगाए जाएंगे, आने वाले 5 सालों के अंदर लगाए जाएंगे। जितनी सरकारी जमीनें खाली हैं उन पे पेड़ लगवाए जाएंगे। उसके अलावा हम किसानों को आग्रह कर रहे हैं कि तुम अपनी बाउंड्री में लगाओ, तुम्हारी आमदनी भी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेंगे और खेती को कोई नुकसान नहीं होगा। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है इससे बहुत नुकसान होगा। कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं बाढ़ आएगी तो बहुत दिक्कत होगी। हमारा पूरा ध्येय है कि जो सरकारी जमीन खाली है उस पर हम पेड़ लगवाएं। किसानों के जो खेत हैं उनसे कहें लगवाओ। और बहुत से ऐसे लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनकी जमीनें हैं, जिन्होंने अपने प्लॉट ले लेकर खरीद के रख रखे हैं और जो बटाई पे करते हैं, कहते हैं बटाईदार भी हमें साथ ज्यादा कुछ नहीं देता, उन सबसे मैंने आग्रह किया है कि आप अपने अपने उनमें पेड़ लगवा दीजिए। बिल्कुल। और पेड़ों से बहुत फायदा है। सरकार और भी कई योजनाएं ला रही है ताकि जो लोग अपने खेत में पेड़ लगवाएंगे उनकी और ज्यादा आमदनी। मंत्री जी, एक सवाल और भी है कि जिस तरीके से वनवासियों की बात हमारे सहयोगी ने की, अंत्योदय की जो आपकी विचारधारा, उसके मद्देनजर वनवासियों को पट्टा देने की बात हो, उनको मुख्य धारा में लाने की बात हो, इस पर सरकार का फोकस रहा है और कामकाज चल भी रहा है। जो वनोपज होता है उसको बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कुछ विशेष कर रही है। आप मंत्रालय के जब मंत्री बने तो कुछ विशेष प्लानिंग क्या कि जो वनोपज है उसको मुख्य धारा में लाया जाए, उसको इस स्तर पर लाया जाए कि वो भारत ही नहीं बाहर भी एक्सपोर्ट की स्थिति बन सके? आपने बहुत अच्छी बात की। और वनोपज को हम बहुत से उससे फ्री कर रहे हैं। जैसे आंवला है, प्रतापगढ़ के आसपास आंवला बहुत होता है और अभी तक ये वनोपज माना जाता था और इसको कहीं इधर से उधर ले जाने में उसको टैक्सेशन देना पड़ता था। मालूम पड़ा कि उसका पहले पर्चा कटवाओ, उसको टैक्स फ्री करो। तो अब हमने वनों के इस तरह के जो उपज हैं, जैसे आंवला है, इसको फ्री कर रहे हैं बहुत जल्दी ही कि किसान अगर वनवासी आंवला अपने वनों से तोड़ेगा, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट करेगा
उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मंत्री जी ये बड़ी खबर दे रहे हैं आप, क्योंकि यूपी विधानसभा मैंने चुनाव बताया, से पहले हम इसकी कोशिश ये कर रहे मुद्दा हैं। उठा था और ये जल्दी ही होगा। हमारी सरकार ने जो जो वायदे किए हैं एक एक वायदा पूरा करेंगे और कुछ को पाइपलाइन में, मैंने आपको बताया आंवला हमारा बहुत शीघ्र ही किसान भाइयों के लिए टैक्स फ्री हो जाएगा ताकि उनको वहां से लाने में, इसी तरह से अन्य वन उपजे जो हैं, बहुत सी मेडिसिन हैं, हमारी औषधि हैं, उनके बारे में हम ये कर रहे हैं कि वन्य जीव की वनवासी लोग जो वहां से लाते हैं उनके लिए फ्री। वनवासी अगर अपने जलाने के लिए कुछ लकड़ी लाते हैं तो उसको उन पे कोई रोक टोक नहीं। वनवासियों का हर मुमकिन ख्याल ये सरकार रख रही है। बिल्कुल, तो ये पॉइंट नोट करने वाला है मंत्री जी, क्योंकि प्रतापगढ़ में जब विधानसभा चुनाव से पहले जाना हुआ तो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यही उठा था कि आंवले की खेती तो हम करते हैं लेकिन मुश्किलें कई आती हैं, तो ये वनोपज से मुक्त हो जाएगा तो एक बड़ी राहत इट इज ऑन वे, बहुत जल्दी ही इसका गदट हो जाएगा, बहुत जल्दी ही गदट हो जाएगा। और आंवला जो है किसान की उपज फ्री, कोई उस पर टैक्स नहीं लगेगा। नहीं मालूम पड़ा यहाँ कटवाओ और बीच में दरार लग जाते हैं। किसान को या वनवासी को उतना फायदा नहीं होता, अब डायरेक्ट फायदा वनवासी को होगा। जी, लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा देता है कि आदिवासियों की बात करें, वनवासियों की बात करें, बीजेपी केवल बातें करती है, घोषणाएं करती है, लेकिन कागज पर कुछ नहीं हुआ। तो क्या कुछ चीजें विपक्ष की बताई जा सकती है कि ये हमने कर दिया है? विपक्ष अगर कुछ ना कहे तो आप लोग क्यों छापोगे विपक्ष को? आप लोग क्यों उनकी टाक करोगे? उनके पास कुछ तो कहना ही है तो वो कहते हैं, और हम उनका विपक्ष का भी पूरा सम्मान करते हैं, उनकी बात को भी बड़े सम्मान के साथ सुनते हैं। हालांकि चाहे उनकी बात हमें सही लगे या ना लगे, लेकिन हम उनकी बात को भी पूरे सम्मान के साथ सुनते हैं। तो आपने इस सवाल को तो हालांकि जवाब देने से मना कर दिया कि कौन लोग आ सकते हैं, इनको लाया जा सकता है, तो क्या यही वजह है कि लोग आ रहे हैं बीजेपी में, यही वजह है? देखिए ऐसा है, आज जनता बीजेपी के साथ, लोग आपस में गठबंधन कर रहे हैं और यहाँ बीजेपी का जनता से गठबंधन है, तो हर आदमी देख रहा है। उसके बारे में मैंने बताया, हमारे अध्यक्ष ये भी थोड़ी देर में आएंगे, वो आपको ज्यादा सही जानकारी और अच्छी जानकारी देंगे। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, आपने हमें वक्त दिया, ये बड़ी बात है। आखिरी सवाल ये कि बहुत ज्यादा कई बार गहमा गहमी राजनीति में होती है, तो एक डॉक्टर के तौर पर सवाल है, ये मेरा मंत्री के तौर पर नहीं है, कि सियासत में जो लोग हैं उनका बीपी नॉर्मल बना रहे, बीपी हाई ना हो, इसके लिए क्या उनको आपकी सलाह है? देखिए ऐसा है, आदमी अपना काम ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और पूरे डिवोशन से करे, जनता की सेवा के लिए करे, ऊपर वाले पे विश्वास करके करे, और काम वो जिसमें दिल कहे तुमने सही काम किया, उसे मैं सही मानता हूँ और चैन की नींद सोता हूँ, कोई टेंशन नहीं रखता हूँ, तब बीपी नॉर्मल रहेगा। बिल्कुल नॉर्मल है। और एक बात और कहता हूँ मैं हर एक से, अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज करो, रेगुलर चेकअप रखो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, हर एक को रोजाना एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। तो विपक्ष को क्या चेकअप कराने की जरूरत है? विपक्ष को तो मैं यही कहूंगा, अपनी सेहत सही रखे और जरा सोचो कि कौन सा काम देश के लिए वास्तव में फायदे का है, आम जनता के फायदे का है। सिर्फ कहने के लिए जो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन जो जनता की भलाई की बात है उसको कम से कम दिल में तो वो भी मानते हैं। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि एक डॉक्टर के तौर पर आपकी सलाह वो जरूर मानेंगे। मंत्री जी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और महापंचायत में अपना वक्त देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।